हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बनाया जाता है, उसकी ज़रूरतें कहाँ कहाँ पड़ती हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए, है ना, तो आपको पूरी मालूमात हासिल होगी। तो डोमिसाइल क्या होता है? डोमिसाइल जो होता है, आपको स्कॉलरशिप वगैरह किसी भी तरह का स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ठीक है, तो डोमिसाइल बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। हम समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत भागदौड़ वाली काम है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसका प्रोसेस बहुत आसान है। आप अपने तहसीलदार ऑफिस से आसानी से इसे बना सकती हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं इसको बनाने के लिए, है ना, क्या क्या सर्टिफिकेट, है ना, क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो, आपको सबसे खास बात डोमिसाइल की जरूरत जो पड़ती है, आपको इसको मालूम होना चाहिए कि आपका जो स्कॉलरशिप मिलता है ना, प्री मैट्रिक से मैट्रिक तक का स्कॉलरशिप मिलता है और 5,000 से लेकर 50,000 तक स्कॉलरशिप मिलते हैं। ठीक है, बट हम लोग स्कॉलरशिप लेने जाते हैं तो हमको मालूम पड़ता है, अरे भैया हमको क्या पड़ेगा, यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए हमें डोमिसाइल देना पड़ेगा। तो उस वक्त हमारे को ज़रूरत पड़ती है, फिर हम भागदौड़ मचाते हैं। ठीक है, तो आप पहले से इसके बारे में जानकारी हासिल कर लें और डोमिसाइल बना के रखें, ताकि आप जो भी क्लास में हो, अगर आप ग्रेजुएशन में हो या जो भी क्लास में हो, वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े। आप बीएड करने वाले हो तो भी आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी डोमिसाइल की, क्योंकि स्कूल वाले अक्सर, कॉलेज वाले अक्सर बोलते हैं भाई आपका माइनॉरिटी के जरिए, है ना, हम आपको पैसे स्कॉलरशिप ला देंगे कॉलेज में। तो ये सब कब होता है, वहाँ पे भी आपको क्या होगा, डोमिसाइल जमा करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए आपको डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। ठीक है, तो हम लोग प्रोसेस की तरफ जाते हैं और प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आपको राशन कार्ड आपका है, उसका जेरोक्स लेना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद आधार कार्ड जो है, आपको आधार कार्ड का जेरोक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, राशन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया। फिर अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो वो ले लो आप, या फिर स्कूल में अगर आप पढ़ रहे, स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ से आप क्या ले सकते हो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। बट आपको याद रखना है कि आपका स्कूल का जो सर्टिफिकेट है ना, जो लिविंग सर्टिफिकेट है या बोनाफाइड पे, ये मेंशन होना चाहिए कि भाई आप क्या है, महाराष्ट्र के शहरियत रखने वाले बंदे हैं। ठीक है, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है ना, इलेक्ट्रिक बिल है, वो भी आपको साथ में जेरोक्स लेके जाने का है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें। अगर मान के चलिए आप महाराष्ट्र के नहीं हैं, आप बाहर से आए, यूपी वगैरह से आए या कोई दूसरे प्रदेश से आए और यहाँ पर आके रह रहे हैं और कुछ सालों से आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको डोमिसाइल का फ़ायदा कैसे होगा, डोमिसाइल कैसे बनाना, तो उसके लिए आपको ये बोनाफाइड वगैरह तो नहीं मिलेगा, वहाँ पर मेंशन नहीं रहता, क्योंकि आपकी बर्थ जो है वो महाराष्ट्र की नहीं है। तो फिर आप कैसे करोगे? तो ऐसे टाइम पे आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है ना, जिसमें मेंशन हो कि भाई हम इस शहर के, यहाँ पे इस इलाके के रहने वाले 10 साल से रह रहे हैं, या फिर मैं फला स्कूल में, जो स्कूल है उस स्कूल में मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, वो मेंशन होता है ना। या फिर आपको ये भी मेंशन करना पड़ता है जो बैंक का पासबुक वगैरह, या वहाँ पे मेंशन हो कि हम यहाँ इस जगह पे 10 साल से रह रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसके बाद आपको करना क्या है। जब इतना हो जाता है, आपको आपके शहर का जो है ना, तहसीलदार ऑफिस, वहाँ जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं बताया हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने का है, ओरिजिनल साथ में लेके जाना है और जेरोक्स भी लेके जाने का है। ठीक है, वहाँ पे एक फॉर्म होता है जो 15 रुपये का मात्र मिलता है। 15 रुपये का फॉर्म भरना है, फॉर्म के साथ सभी का जेरोक्स लगाना है और ओरिजिनल साथ में लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे इसका स्कैन होता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको लेके जाना है। फिर वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद आपको 10-15 दिन जो भी इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आपका काम कंप्लीट होगा, आपका डोमिसाइल जो है बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और दूसरा एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, मालूमात चाहिए, तो कमेंट्स में जरूर बोले, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला जो वीडियो है उसी के ऊपर हम बनाने की तैयारी करेंगे। ठीक है, हमने एक चीज़ और भी डाल दी है, इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, उसका भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए, है ना, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाना है उसका पूरा प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी मालूमात पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अगर वीडियो समझ में आता है, इसको पसंद आता है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे चैनल पे जो है आपको महाराष्ट्र बोर्ड का 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सारे सिलेबस पढ़ाने की तैयारी चल रही है और पढ़ाया भी जा रहा है। अगर आपके बच्चे, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को बताइए कि इस चैनल से जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें। और अगर बच्चे हैं तो ज़रूर अपने दोस्त यार को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताइए और कजिन्स को वगैरह को बताएं कि हमारे चैनल से जुड़े। और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी चीज़ें मिलेंगी, और हमारे टेलीग्राम लिंक पर आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक से आप, जो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक पर जुड़ कर
पूरी नोट्स हासिल कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।